चौधरी देवीलाल ने भी अपने गांव के अंदर वो तख्तियां उठा करके जंगे आज़ादी की उस मुहिम में भाग लेने का काम किया और उस कम आयु में वो अरेस्ट हो गए और लाहौर की जेल में उन्हें भेजा गया। जब लाहौर की जेल में उन्हें रखा गया तो आपको ये जानकर के खुशी होगी और आश्चर्यचकित भी आप होंगे कि उनकी शिनाख्ती परेड इस देश के महानायक शहीद आजम भगत सिंह के साथ हुई थी। तो संघर्ष की प्रेरणा तो उन्हें उस कम आयु से ही मिल गई थी। उसके बाद जंग आज़ादी में वो लड़ते रहे। संपूर्ण आज़ादी की जब बात महात्मा गांधी ने देश में की 1941-42 की जब बात है तो चौधरी देवीलाल जी ने उसमें भी भाग लेकर के वो अरेस्ट हुए, मुल्तान की जेल में गए और अंग्रेजी शासकों का झंडा उतारकर जब तिरंगा झंडा फहराने की बात आई थी तो चौधरी देवीलाल जी ने मुल्तान की जेल पर तिरंगा झंडा फहराने का काम किया था। ये आज रिकॉर्ड है। सबसे पहले जब संयुक्त पंजाब था और भूदान की बात चल रही थी, यानी बड़े जमींदार अपनी जमीनें मुजारों को दान करें, इसके लिए मुजारा आंदोलन चला। वो चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश में चलाने का काम किया और सबसे पहले अपने गांव से शुरुआत, अपनी खुद की जमीनें गरीबों को दान कर करके, मुजारों को दान कर करके उसकी शुरुआत की। अपने परिवार के खिलाफ होकर करके ऐसी शुरुआत कर करके गरीबों को उनका हक और उनका जो था वो दिलवाने का काम किया। उसके बाद हरियाणा को अलग बनाने की बात जब आई तो ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है कि हरियाणा का निर्माण अगर किसी शख्सियत ने किया, पंजाब से हरियाणा को अलग करने की लड़ाई किसी व्यक्ति ने लड़ी तो वो चौधरी देवीलाल थे। बहुत से लोग कहते थे कि चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए वो हरियाणा अलग बना रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। मैं 2 चुनाव नहीं लड़ूंगा और उन्होंने अपनी बात को निभाया, अपने वचन को निभाया। और इमरजेंसी के अंदर जब वो 19 महीने जेल काट रहे थे तब उन्होंने ऐलान किया कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर प्रदेश की यथास्थिति को बदलूंगा। 1977 के अंदर पहली बार चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री भी बने और उसके बाद उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, चाहे 77 में हो चाहे 87 में हो, मैं कहता हूं जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक भारत रहेगा, जब तक हम रहेंगे, जब तक इस देश की दुनिया की एग्जिस्टेंस रहेगी, तब तक चौधरी देवीलाल को कोई बुलाए भूल नहीं सकता। उन्हें याद किया जाएगा। चाहे बुजुर्गों को सम्मान के तौर पर, विकलांगों को, विधवाओं को सम्मान के तौर पर उनकी पेंशन देने की बात हो, किसानों के कर्जे माफ करने की बात हो, गरीब महिला के लिए जच्चा बच्चा योजना शुरू करने की बात हो, मैं उनकी योजनाएं गिनवाने लग जाऊं। चाहे दलितों के लिए गांव के अंदर चौपाले बनाने की बात हो, बैकवर्ड को उसका हक दिलाने की बात हो, यानी सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। और मेरी पीढ़ी वाले जो खड़े हैं, हमारे लिए तो चौधरी देवीलाल का इतना बड़ा दिल था, बसों के पास इस प्रदेश के अंदर सबसे पहले चौधरी देवीलाल ने बनवाए। और नौजवान पीढ़ी के लिए, क्योंकि हमें सिनेमा देखने का शौक होता है, हमारे तो सिनेमा के भी पास चौधरी देवीलाल ने बनवा दिए थे। यानी वो हर वर्ग के बारे में चिंता करते थे, सोचते थे, हर वर्ग के लिए उनके दिल के अंदर जो है धड़कनें धड़कती थी। आज लंबा चौड़ा भाषण तो मैं नहीं दूंगा, मगर यही कहूंगा कि मेरी पीढ़ी के नौजवान साथियों, अभी हमने इस देश की तकदीर और तस्वीर को तय करना है, भविष्य को तय करना है। आपसे गुजारिश करूंगा, हम चौधरी देवीलाल जैसे तो नहीं बन सकते, उन जैसा हिमालय पर्वत का व्यक्तित्व तो कोई धारण नहीं कर सकता, मगर उनके जीवन से जितना आप सीख सकते हो उतना सीखने का काम करो, उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का काम करो और चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर चलने का काम करो। यही कहने के लिए मैं 2 मिनट का आपका समय मैं ले रहा था। आज 112वीं जयंती उनकी है और चौधरी देवीलाल के बसाए इस हरियाणा के अंदर उनके चरणों के नीचे हम खड़े होकर के चौधरी देवीलाल को याद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाऊंगा, चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।